Sales is an advisory business. Some people call it a business, some people call it a job. But as far as I am concerned, ये एक business है. Simplest definition is कि किसी भी इंसान के सामने उसकी जो ज़रूरत है उसको उजागर करने और उसको हेल्प करना कि वो उस ज़रूरत के मुताबिक कोई भी चीज़ परचेज़ कर ले, इसको सेल्स कहते हैं. सिंपलेस्ट आसान तरीन उर्दू की डेफिनेशन. दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन आई थिंक इज़ डूइंग सेल्स. प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, वेदर इट इज़ एन टेंजिबल प्रोडक्ट और इनटेंजिबल प्रोडक्ट, एक सेल्स पर्सन की गैर मौजूदगी में दुनिया में कोई भी चीज़ अपने अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच सकती. फिज़िकल सेल्स कंसल्टेंट के मौजूद होने या ना होने, या ऑनलाइन आप इसको एफिलिएट मार्केटिंग में कन्वर्ट कर लें या फिर ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर लें, या किसी भी आस्पेक्ट में आप इसको ले लें. आज से 50 साल पहले जिस तरीके से सेल्स होता था या आज जिस तरीके से सेल्स होता है, कतई नज़र इन तमाम टाइम्स और डिफरेंट सिविलाइजेशन और डिफरेंट स्पैन ऑफ रिक्वायरमेंट्स के एक सेल्स पर्सन की एग्जिस्टेंस हमारी दुनिया के अंदर बेहद ज़्यादा है. हमें इस बात का एहसास तब होता है जब हम किसी की बात सुन के कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं. एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी माँ को नहीं पता चलता कि उसको कब भूख लगी है, जब तक कि बच्चा माँ को ये सेल नहीं कर देता कि वो भूखा है, रोके, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट अलार्म ऑफ दैट आई एम हंग्री, गेट मी समथिंग. आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी हो जाना, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसोर्सेज, इज़ अ टाइप ऑफ सेल. बहुत जगह पे मैंने ये बात भी रियलाइज़ की और नोट भी की अपने करियर के अंदर भी कि हम बहुत से लोगों से जाके मिलते हैं, बहुत से लोगों से जाके बात करते हैं, बहुत से लोगों से जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारी वो मीटिंग, हमारी वो नशिस्त, हमारी वो डिस्कशन कन्वर्ट नहीं हो पाती, हम वो सेल कर नहीं पाते. इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? आज हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स के टॉपिक में इसी बात को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी कुड नॉट कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर सेल इन लाइफ इंश्योरेंस. बिकॉज हमारे चैनल के ऊपर सारी चीज़ें आपको लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस की प्रोडक्ट से रिलेटेड ही मिलेंगी. क्यों सेल नहीं हो पाती? जब आप अपनी तरफ से पूरी प्रेप करके गए हैं, आपके बैग पैक के अंदर हर चीज़ मौजूद है, आपको अपनी प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपने सेल नहीं की. क्या वजह हो सकती है? अब हम इसको डाइसेक्ट करेंगे. हमारा प्रोफेशन क्या है? हमारा प्रोफेशन एक लाइफ इंश्योरेंस सेल्स कंसल्टेंट का है. एक ऐसा प्रोफेशन जिसके अंदर हम इंसेंटिव से जुड़े होते हैं. हमारे इंसेंटिव्स ही हमारी मंथली इनकम को प्रोवोक करते हैं, ठीक है, और उस हमारी मंथली इनकम के ऊपर डिपेंड होती है हमारी फैमिली. जैसे कि आप अपने कंसल्टेंट को अपने क्लाइंट को ये बात बताते हैं कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी हर चीज़ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंडेंट है, वैसे ही हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे हर पर्टिकुलर सेल्स अपॉइंटमेंट पे डिपेंडेंट होती है. अब आप सोचिए, आज तक आपने कितनी सेल्स मीटिंग्स, कितनी सेल्स कॉल्स ये दिमाग में रख के की हैं कि इस मीटिंग के ऊपर मेरे बच्चे का दूध डिपेंड करता है. कितनी मीटिंग्स, कितनी कॉल्स ये सोच के की हैं कि इस मीटिंग के ऊपर मेरे घर का रेंट डिपेंड करता है. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक गाड़ी में आग लगी हुई है और आपके बच्चे उस गाड़ी के अंदर हैं. क्या आप इंतज़ार करेंगे
कि कोई और आएगा, वो उस गाड़ी में से का दरवाज़ा खोलेगा और आपके बच्चों को निकालेगा। आप बिल्कुल इंतज़ार नहीं करेंगे, आप उस गाड़ी के अंदर छलांग मारेंगे और जाके अपने बच्चों को निकाल लेंगे। आपका हाथ, बाजू, पैर, हाथ, मुंह जल जाएगा तो जल जाए, लेकिन आप उससे पीछे नहीं हटेंगे। एग्जैक्टली यही बात मैं आपसे करने वाला हूँ। मोटिव क्या होगा आपका सेल्स को गिव अप ना करना। हम ग्रास रूट लेवल तक उसकी तमाम डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक सेल्स मीटिंग का ये है कि आपके दिमाग में ये बात रियलाइज होनी चाहिए बिफोर सिटिंग इनटू अ मीटिंग और मेकिंग अ कॉन्क्रीट फ़ोन कॉल, कि इस कॉल या इस मीटिंग के ऊपर आपके बच्चों का फ्यूचर, आपके बच्चों का इंसेंटिव, आपके घर का रेंट, आपकी ग्रॉसरी, आपके बच्चों के चेहरे के ऊपर आने वाली स्माइल, हर चीज़ इसी एक कॉल पे डिपेंड करती है जो आप करने वाले हैं। ये सोच के जब आप कॉल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद जो कुछ आप अपने क्लाइंट से कहेंगे वो फिल बदी आपके अंदर से निकलेगा। उसी तरीके से जैसे आप अपने कदम नहीं रोक पाएंगे उस जलती हुई बस में जंप करने से जिसके अंदर आपके बच्चे फंस गए। आपको ये बात रियलाइज करनी है कि आप अगर एक सीजन्ड सेल्स पर्सन हैं तो आपके इंसेंटिव्स पे डिपेंड करती है आपकी फैमिली, और वो इंसेंटिव तभी आएंगे जब आप सेल्स करेंगे। ये टेम्पटेशन, ये प्रोवोकेशन आपको उसी एक्टिविटी से मिलेगा जिस एक्टिविटी का नाम सेल्स है, और आप वो ये सोच के करेंगे। नाउ गेट इनटू द डाइसेक्शन ऑफ द मीटिंग। सबसे पहली बात, मीटिंग के रूल्स डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ बिजनेस ऑफ एवरेज। इसके ऊपर लॉ ऑफ एवरेज डिज़ाइन होगा। आप हर मीटिंग, हर कॉल को ये सोच के करें कि आपकी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर जो इनपुट आपका आएगा वो इनपुट लार्जर देन लाइफ होगा। वो इनपुट इतना ज़्यादा अनबिलीवेबल होगा कि कस्टमर भी आपका इस बात को रियलाइज़ करने से इग्नोर नहीं कर पाएगा कि आप वाकई उसको कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। आपके मुंह से अपनी पिच के लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए वो चीज़ें निकलेंगी जो कि पहले कभी किसी कंसल्टेंट ने नहीं की होंगी, क्योंकि व्हेन यू आर इन द सिचुएशन ऑफ रेस्क्यूइंग योर लव्ड वंस, तो उस वक्त खुदा भी आपके साथ चलना शुरू कर देता है, एंड विच इज़ अ फैक्ट। और आपकी हर सेल्स पिच एक नई स्टोरी जनरेट करेगी। आप हर दफ़ा एक नई पिच के ऊपर सेल्स करेंगे। ये चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली रियलाइज़ करनी है। फिर आप ये ध्यान में मत रखें कि एक प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन आपने दे दी है और वो उसी वक्त सेल्स हो जाएगी। दैट कैन टेक टाइम, ठीक है। और आप उसको पूरी प्रेजेंटेशन दें, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दें, अपना 100% इनपुट दें, और आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि काश मैं ऐसा भी कर देता। हम डिटेल में फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन का वीडियो हम बनाएंगे, उसके अंदर हम प्रेजेंटेशन भी शेयर करेंगे, लॉ ऑफ क्रिएशन, लॉ ऑफ एवरेज भी शेयर करेंगे, नीड क्रिएशन भी शेयर करेंगे, वो सब चीज़ें आगे आएंगी। लेकिन फ़िलहाल आपके जहन में ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए प्रेजेंटेशन देने के बाद कि यार काश मैं ये बात भी कह देता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर चीज़ वहीं टेबल पे क्लियर करके उठेंगे, उनको ये बात रियलाइज़ करवा दें। उसके बाद आप उठें, अपना बैग पैक करें, गो टू योर सेकेंड मीटिंग एंड गो टू योर थर्ड मीटिंग। एवरी डे यू हैव टू रिपीट दिस थिंग विथ 3 people, चाहे उनका सोर्स ऑफ इनकम कितना ही कम क्यों ना हो। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीजन्ड इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि वो दिन में 3 लोगों से मीटिंग करें।
चाहे आपकी प्रेजेंटेशन कितनी ही बुरी क्यों ना हो। और मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि आप दिन में 3 दफ़ा 24 घंटे में से कुल 1.5 घंटा 30 मिनट्स की एक मीटिंग करें, 1 आवर में 2 मीटिंग्स और 1.5 आवर में 3 मीटिंग्स। दैट्स इट। यू डोंट हैव टू डू एंड आपको कुछ और नहीं करना। आपको 3 लोगों से रोज़ाना मुलाकात करके अपनी प्रेजेंटेशन देनी है और वैसे देनी है जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आपके बच्चे आपकी इस प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करते हैं। दिन में 1 महीने में आप कितने लोगों से मिलेंगे? 90। एंड मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके मोर देन 50% केसेस क्लोज होंगे अगर आप प्रेजेंटेशन ये सोच के देंगे कि आपके बच्चे उस पर डिपेंड करते हैं। और जो नहीं क्लोज होंगे इस महीने वो अगले महीने क्लोज होंगे। दैट मीन्स कि यू आर हैविंग अ 100% क्लोजर रेट बाय चेंजिंग दिस वन सिंपल मैटर। आप सारी दुनिया जहान के सामने से उनकी फैमिली के ऊपर से डस्ट झाड़ते हैं कि आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपनी फैमिली के लिए सेविंग करें। आपकी फैमिली भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी फैमिली को जहन में रख के प्रेजेंटेशन देना है। हर प्रेजेंटेशन में आपने ये सोच के जाना है कि आपकी फैमिली इस पे डिपेंड करती है एंड दैट्स इट। फिर आप देखें कैसे वंडर्स होंगे, मिरेकल्स होंगे और आपकी हर सेल कन्वर्ट होगी दिस टाइम और मे बी आफ्टर सम टाइम, बट होगी। अगर आप दिन में 3 मीटिंग्स करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ 90 मीटिंग्स करते हैं, मोर देन 50% सेल्स विल बी कन्वर्टेड डूइंग दिस। स्टाइल आपका कोई भी हो, आपका सेल स्टाइल कोई भी हो, आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करें, लेकिन अगर आपके जहन में ये होगा यहाँ पे चेंज करना है, अगर आपके माइंड में ये होगा कि आपकी फैमिली इसके ऊपर डिपेंड करती है, there is nothing you will not do to complete this meeting। आपके पास अपने क्लाइंट के हर सवाल का जवाब खुद ब खुद निकलेगा। मैं आपको 10 सवाल लिख के, ऑब्जेक्शंस लिख के उनके जवाब नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी क्राफ्ट ऐसी हो जाए कि ऑटोमेटिकली आंसर जनरेट होने शुरू हो जाए आपके अंदर खुद ब खुद। आज की वीडियो को यहीं पर